ॐ समानो मंत्र समीति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रं भीमन्त्रेयवः समानेन वो हविषा जुहोमि। जय संशक्ति। आज हम मेरी साधना का 102वां अवतरण लेते हैं। मेरी साधना का दीप स्वयं को खाकर जलता है, तभी वह समाज को प्रकाश, उष्णता और मार्गदर्शन देने में समर्थ है। अंधकार की उपस्थिति से कोई भय नहीं। वायु के झोंकों से बुझकर भी वह पुनर्दीप्त हो सकता है, पर यदि वह स्वयं को खाना छोड़ दे तो उसके अस्तित्व की रक्षा में स्वयं ब्रह्मा भी समर्थ नहीं हो सकते। तब हमें समाज कल्याण और अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए निरंतर अपना क्षय करते रहना पड़ेगा। इस अवतरण में साधक ने पीछे जो हमने बात की है उसी दीप की बात की है, और वो पीछे वाले उस दीप के महत्व को बताते हुए इस बात को आगे बढ़ाया है। इसमें बताया गया है कि दीपक जब स्वयं जलता है, अपना स्वयं का अस्तित्व समाप्त करता है, अपने तेल और बाती को खपाता है, तब जाकर प्रकाश देने योग्य होता है। तभी वह उस अंधेरे को भी भगाने में सक्षम होता है और फिर अंधेरे में भटके हुए व्यक्तियों को मार्ग दिखाने में सार्थक होता है, सक्षम होता है। इसे हम एक पेंसिल के उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जैसे एक पेंसिल है, वो कागज पर लिखती है तो वह स्वयं को खाकर ही लिखती है। यदि वो ठान ले कि मैं तो स्वयं नहीं घिसूंगी, तो क्या हम लिख पाएंगे? तो वो पेंसिल स्वयं को खाकर ही उस पर लिखने का प्रयास करती है, दूसरों को लिखा जा सकता है उस पर। इसलिए साधक इसमें आगे कह रहा है कि मेरी साधना का दीप स्वयं को खाकर जलता है, तभी वह समाज को प्रकाश, उष्णता और मार्गदर्शन देने में समर्थ है। इसलिए साधक इसमें आगे कहता है कि इस प्रकार जो मेरी साधना है उसका दीप भी उसी प्रकार स्वयं को खाकर जलता है। और साधना की यही प्रक्रिया है। ऐसा नहीं हो सकता कि जले और कोई और प्रकाशवान हो जाए और कोई। तो जिस प्रकार से दीप जल कर प्रकाश देता है, उष्णता देता है यानी गर्मी देता है और मार्ग भी दिखाता है, उसी प्रकार मेरी जो साधना रूपी जो दीप है वो भी समाज में प्रकाश फैलाता है, समाज को ज्ञान का प्रकाश देता है, समाज को एक मार्ग देता है, उष्णता देता है, उसके अंदर त्याग की भावना देता है, और उसका वह मेरी जो साधना है वो समाज का मार्गदर्शन भी करती है। समाज को अपने कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। मेरी साधना से वो प्रेरणा मिलती है, लेकिन यह तभी तक ही मिलेगा जब तक कि वो दीप प्रदीप्त है, जब तक कि वो दीप जल रहा है। और इसके लिए एक शर्त बताई गई है कि वह स्वयं को ही खाना पड़ेगा, अर्थात अपने अस्तित्व को मिटाना होगा। अपने आप को स्वयं को बचाकर वो किसी को
आबाद कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को प्रकाशवान कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को मार्ग दिखा दे, ऐसा नहीं हो सकता। आगे लिखते हैं, अंधकार की उपस्थिति से कोई भय नहीं, वायु के झोंकों से बुझकर भी वह पुनर्दीप्त हो सकता है, पर यदि वह स्वयं को खाना छोड़ दे तो उसके अस्तित्व की रक्षा में स्वयं ब्रह्मा भी समर्थ नहीं हो सकते। अंधकार की उपस्थिति को उसको किसी प्रकार का भय नहीं है। किसी भी दीपक को अंधकार से भय नहीं हो सकता। हमने पिछले अवतरणों में भी बात की थी कि कितना भी गहरा अंधकार हो और कितने ही युगों का अंधकार हो, एक छोटे से दीपक के जलते ही वह इस तरह से गायब हो जाता है जैसे कभी अंधेरा था ही नहीं। इसलिए जो अंधेरे की मात्रा है वो दीपक को कभी डरा नहीं सकती कि बहुत सारा अंधेरा है, बहुत गहरा अंधेरा है, बहुत सालों से चला आ रहा अंधेरा है। इसलिए इस प्रकार से साधक कह रहे हैं कि जो मेरी साधना का दीप है वो भी उस तमस को, जो उसका तम है, उस तमस से किसी प्रकार का भय नहीं है उसको। जो समाज में तम फैला हुआ है उस तम से मेरी साधना को किसी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि मेरी साधना तो उस तम को भगाने का ही काम करती है। मेरी साधना तो उस तमोगुण को भगाने का ही काम करती है। मेरी साधना तो समाज में जो जड़ता आ गई है उस जड़ता को मिटाने का ही काम करती है, क्योंकि मेरी साधना उस सत्व को उत्पन्न करती है, उस सतोगुण को उत्पन्न करती है, जिससे तमोगुण को भागना ही पड़ेगा, उस तमस को भागना ही पड़ेगा, उस जड़ता को जाना ही पड़ेगा। तो जिस प्रकार से उजाले और अंधेरे में से एक ही चीज रह सकती है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, उसी प्रकार साधक कहता है कि सत और तम में से एक ही रह सकता है। अंधकार की उपस्थिति से उसे कोई भय नहीं, वायु के झोंकों से बुझकर वह पुनर्दीप्त हो सकता है। मेरी जो साधना है मेरे और समाज के उस तमोगुण को मिटाने की ही साधना है, इसलिए उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। यह अंधेरा तो पहले से ही था, यह तमोगुण तो पहले से ही था, यह तम तो पहले से ही फैला हुआ था। इसी को समाप्त करने की प्रक्रिया ही तो मेरी साधना है। वायु के झोंकों से बुझकर भी वह पुनर्दीप्त हो सकता है। हां, यदि वायु का झोंका आ जाए तो दीपक बुझ सकता है, आंधी आ जाए तो दीपक के बुझने की पूरी संभावना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह दीपक समाप्त हो जाएगा, बल्कि उस दीपक में पुनः दीप्त होने की शक्ति है, वह पुनर्दीप्त हो सकता है, क्योंकि उसका जलना तो स्वयं को खाकर ही है, इसलिए उसे हम वापस जला सकते हैं। क्यों? उसमें अभी तेल है, उसमें बाती है, उसको जलाना ही बाकी है। और इसी प्रकार से जो मेरी साधना का दीप है वो भी विरोधी हवाओं की वजह से बुझ सकता है, रुक सकता है, मार्ग की विपरीत परिस्थितियों की वजह से वह घबरा सकता है, उसमें निराशा आ सकती है साधक में। लेकिन यहां भी उसी तरह कि चूंकि साधक स्वयं को जलकर जलता है, इसलिए उसमें भी वो शक्ति है जिससे वो पुनः खड़ा हो सकता है, पुनः अपनी साधना को धारण कर सकता है, पुनः अपने उस साधना के मार्ग पर वो चल सकता है। पूज्य तनसिंह जी ने अपने एक सहगीत में लिखा है, देता रहे जीवन ज्योति तू, निज कण कण को जला के अस्तित्व मिटा के। यही सिद्धांत है और एकमात्र यही शर्त है साधना का दीप जलाने वालों के लिए। किसी को भी प्रकाश देना है या संसार को प्रकाशवान बनाना है, समाज को
समाज में प्रकाश को फैलाना है, तो उसकी शर्त यही है कि स्वयं के कण कण को जलाना पड़ेगा, अपना स्वयं का अस्तित्व मिटाना पड़ेगा, अपना नाम मिटाना पड़ेगा। अस्तित्व मिटाए बिना यह नहीं हो सकता है। जो बचाकर रखना चाहते हैं, फिर वो साधना का दीप नहीं जला सकते, वो पुनर्दीप्त नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी परिस्थिति के दबाव में या किसी भी अन्य कारण से साधना यदि बीच में छूट जाती है, एक बार छूट जाती है, तो वह शक्ति है जिसे पुनः अपनी साधना हम प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि साधक का यह निश्चय है, उसने निश्चय कर लिया है कि वह स्वयं के कण कण को जलाने का प्रयास करेगा। उसका निश्चय है कि वह स्वयं के कण कण को जलाकर प्रकाशवान करेगा, अपने अस्तित्व को मिटाकर प्रकाशवान करेगा। पूज्य तनसिंह जी ने इसी बात को इसी सहगायन में फिर लिखा है कि तूफान भी मचलेंगे, हिलेगी समा भी। यह स्वाभाविक है, तूफान आना भी प्रकृति का ही रूप है, यह भी स्वाभाविक क्रिया है। और फिर समा भी हिलेगी, बुझ भी सकती है। लेकिन जिसमें इतना संकल्प है, जिसने अपने आप को सर्वस्व प्रस्तुत कर दिया है, सर्वात्मना अपने आप को प्रस्तुत कर दिया है, वो वापस इस साधना में लग जाएगा। आगे लिखा है, पर यदि वह स्वयं को खाना छोड़ दे तो उसके अस्तित्व की रक्षा में स्वयं ब्रह्मा भी समर्थ नहीं हो सकते। साधक कह रहे हैं कि यदि ऐसा नहीं होता है, यानी वह स्वयं को खाना छोड़ देता है, तो उसकी रक्षा, उसके अस्तित्व की रक्षा स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। उनमें भी इतना सामर्थ्य नहीं है। जो अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, जो अपनी शक्तियों को बचाने का प्रयास करता है, जिसका जो संकल्प है वो क्षीण हो गया है, जो अपने तेल रूपी हृदय की भावनाओं को और बाती रूपी शरीर को बचाने के प्रयास में लग जाता है, अपने अस्तित्व में ही विश्वास करने लग जाता है, फिर उसकी साधना को सृष्टि के निर्माता भी नहीं बचा सकते। इसलिए हमें समाज कल्याण और अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए निरंतर अपना क्षय करते रहना पड़ेगा। स्वयं का क्षय, पूज्य तनसिंह जी ने एक अन्य सहगायन की एक पंक्ति लिखी है कि दीपक की बलि है जलने में, फूलों की बलि है खिलने में। कि दीपक तो तभी है जब तक वो जलेगा, और इसी प्रकार फूल यदि खिले ही नहीं, क्योंकि फूल का खिलने का मतलब है कि फूल का अपना अस्तित्व नष्ट होना, वो समाप्त होने की ओर है, और वो एक प्रयास करे कि क्योंकि मैं खिलूंगा तो कहीं समाप्त ना हो जाऊं, तो फिर वो सार्थकता नहीं है, उसकी उपयोगिता नहीं है। इसलिए साधक यहां कह रहे कि हमें समाज कल्याण और अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए निरंतर अपना क्षय करते रहना पड़ेगा। इस संसार के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, अपने स्वयं के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए निरंतर अपना क्षय करते रहना पड़ेगा, निरंतर उस कण कण को जलाना पड़ेगा। यहां इस निरंतरता की बात फिर आई है। कितनी बार इन अवतरणों में निरंतरता किया, हम समझ सकते हैं कि जो निरंतरता है वो कितना महत्वपूर्ण है। बहुत मुश्किल है ऐसी साधना, कण कण को जलाना, निरंतर अपना क्षय करते रहना बहुत मुश्किल काम है। कोई हमें एक साथ जलने के लिए कहे तो हो सकता है कोई भाव में आकर बहुत से ऐसे लोग मिल सकते हैं जो अपना आत्म बलिदान करने के लिए तैयार हो जाएंगे, समाज के लिए न्योछावर हो सकते हैं।
ऐसे लोग भी बहुत मिल जाएंगे कि जिनको दान के रूप में कोई पैसा मांगे तो लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ऐसे भी बहुत लोग मिल जाएंगे जो एक साथ यदि आपको कई दिन चाहिए तो अपना वो सर्वस्व दिन देने के लिए, अपना समय देने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन तिल तिल देना, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो समय के रूप में हो, थोड़ा थोड़ा देना हो, रोज देना हो, निरंतर रूप से देना हो, तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। हमने पहले भी बात की थी कि यदि कोई व्यक्ति किसी पौधे में पानी डालना है और उसको कहे कि तू 5-4 बाल्टी 10 बाल्टी एक साथ डाल दे, तो डाल सकता है, उसको उतना जोर नहीं आएगा। लेकिन उसी व्यक्ति को यह कहा जाए कि 1 लोटा प्रतिदिन तुम्हारे को पानी डालना है, तो कभी ना कभी वो चूक जाएगा, वो उसके लिए कठिन हो जाएगा, उसके लिए भारी हो जाएगा। वो इस प्रकार का काम जो तिल तिल कर जलना है, जो रोज रोज जलना है, शरीर को एक बार जल जाए तो एक बार पीड़ा होती है, लेकिन यदि तिल तिल कर जलाया जाए तो कितनी पीड़ा हो सकती है हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए यदि समाज कल्याण और अपने स्वयं के अस्तित्व को बचाए रखना है तो इसके लिए उसको निरंतर रूप में अपने कण कण को जलाते रहना पड़ेगा। निरंतर अपना जो क्षय है उसको करते रहना होगा। निरंतर यदि हमारे को उसको लिखना है किसी पे, तो उस पेंसिल को अपने आप को समाप्त ही करना होगा। यदि वो पेंसिल अपने आप को बचाए रखने का प्रयास करेगी तो वो लिख नहीं पाएगी, ये तय बात है। अगला उदाहरण लेते हैं हम 103वां। एक कामना है मेरी साधना का दीप निरंतर जलता रहे। एक कामना है मेरी साधना का दीप निरंतर जलता रहे, काल और परिस्थिति निरपेक्ष होकर जलता रहे, अपने को जलाकर अपना सर्वस्व भस्म कर जलता रहे, बस जलता रहे। और यदि कभी महाकाल रूपी प्रचंड पवन वेग के समक्ष उसे बुझने को विवश होना पड़े तो बुझने के पूर्व अपने जैसे सहस्त्रों दीपकों को प्रदीप्त होकर निर्धूम जलाना सिखा दे। इस अवतरण की शुरुआत साधक ने फिर उसी निरंतरता की कामना से कर रहा है कि मेरी जो साधना का दीप है वो निरंतर जलता रहे। ऐसी उसकी इच्छा है, ऐसी उसकी कामना है। काल और परिस्थिति निरपेक्ष होकर जलता रहे। इस पर काल और परिस्थिति का किसी भी तरह का असर नहीं हो, कैसा भी समय हो, कैसे भी परिस्थिति आ जाए, इस कार्य को निरंतर मैं करता रहूंगा। हमारे सामने पूज्य नारायण सिंह जी का उदाहरण है। इस बात को हम भली भांति समझ सकते हैं उनके उदाहरण से। वो अपनी इस साधना को करते हुए भी कभी काल और परिस्थिति के वश में नहीं हुए। यहां तक कि अपने परिवार में सबसे बड़े भाई होते हुए भी अपने सगे छोटे भाइयों की शादी में नहीं जा सके, क्योंकि उन दिनों कहीं न कहीं वे संघ के कार्य में व्यस्त थे। यह है वो निरंतर जलना। हम तो छोटे से छोटे कार्य के लिए अपनी इस साधना क्रम को छोड़ देते हैं। घर में आज पत्नी कहीं बाहर गई है, अतः बच्चों के लिए टिफिन तैयार करना है, इसलिए शाखा में नहीं आ पाऊंगा, शाखा छोड़ देता हूं। इस बार तो दूर के रिश्ते में एक शादी है, इसलिए यह शिविर तो मैं नहीं कर पाऊंगा। रात्रि को अपने कार्य के कारण मैं देरी से सो पाता हूं, इसलिए प्रातः शाखा में इतना जल्दी उठकर जा नहीं पाता हूं। या शिविर में तो साहब बहुत गर्मी पड़ती है, शिविर में तो बहुत सर्दी रहती है, आदि आदि ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे जीवन में आते हैं। हम सभी को इसका अनुभव है। लेकिन साधक की साधना तो वह साधना है कि जो इतना जागरूक है
कि ऐसे समय और परिस्थिति के वश में न होकर निरंतर जलता रहे। इन परिस्थितियों के साथ ही हमें साधना करनी है। कैसा भी विपरीत समय आ जाए उसमें हमको करना है, कोई भी काल हो उसी के साथ हमको साधना करनी है। और ऐसी परिस्थितियां और समय तो हमेशा आएगा। आज का ही यदि हम उदाहरण लें इन दिनों का, तो किस प्रकार से उस कोविड का, कोरोना का प्रकोप है, यह सभी लोगों के लिए एक नई प्रकार की परिस्थिति आई है, विपरीत परिस्थिति आई है। लेकिन क्या इससे संसार रुक थोड़ी गया? हां, एक बार थोड़ा डगमगा सकता है, लेकिन फिर भी अपने काम को शुरू कर दिया सब लोगों ने। इसी परिस्थिति ने संघ के कार्य को भी डगमगा दिया। शाखाएं बंद हो गई, शिविर बंद हो गए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी अपने दीप को निरंतर किस प्रकार से जलाया जा सकता है, उसका इलाज निकाल लिया। इस सोशल मीडिया के युग का फायदा उठाया संघ ने। इसलिए बस तनसेन जी की पंक्ति कि जलने की कहानी मात्र रहे, जीवन यह सभी ही। इसलिए बस जलता रहे, अपना सर्वस्व भस्म करता रहे। यही साधक इस अवतरण में कहना चाहता है। अपना सर्वस्व भस्म करता जलता रहे, बस जलता रहे। यदि कभी महाकाल रूपी प्रचंड पवन वेग के समक्ष उसे बुझने को विवश होना पड़े, तो बुझने के पूर्व अपने जैसे सहस्त्रों दीपकों को प्रदीप्त होकर निर्धूम जलना सिखा दे। दूसरी बात यहां साधक कह रहा है कि जो मनुष्य का जीवन है उसके हाथ में नहीं है, वो उस परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए इस जीवन का कोई पता नहीं है कब उस महाकाल का न्योता आ जाए। इसके लिए जो साधक है वो यही कह रहा है कि यदि उस महाकाल का ग्रास बनना ही पड़े, तो उससे पहले अपने जैसे सहस्त्रों दीपकों को प्रदीप्त कर निर्धूम जलना सिखा दे। जिस प्रकार एक दीपक से अनेक दीप जलाए जा सकते हैं, वो स्वयं समाप्त हो जाएगा, लेकिन अपने समाप्त होने से पहले वो कई दीपकों को जला सकता है। उसी प्रकार जो मेरी साधना है, वो मेरी साधना के दीप से भी हजारों इस प्रकार के व्यक्ति खड़े कर दे, हजारों इस प्रकार के स्वयंसेवक तैयार कर जाऊं कि वो बिना धुआं पैदा किए, अर्थात बिना अहंकार के वो जलना सीख जाए और फिर जलते रहें। और ये इस प्रकार की जो परंपरा है वो हमेशा चलती रहे। तभी मेरी इस साधना का महत्व है। यही कामना है इस साधक की इस अवतरण के अनुसार। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानवीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संघ शक्ति।